मैं राजनीति में यदि सबसे ज्यादा प्रभावित किसी से हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और उसका कारण यह है कि एक तो आज हम बड़े राजी हो रहे हैं कि वोट का राज है, वोट दे दिया जी, बना दिया जी, बिगाड़ दिया, इसको हरा दिया, इसको जिता दिया, अपने मर्जी के मालिक हो आप। ये मर्जी के मालिक मुगलों के राज में भी नहीं थे, अंग्रेजों के राज में भी नहीं थे, और ये मर्जी के मालिक किसी एक पार्टी और किसी खानदान के कारण नहीं बने थे। ये मर्जी के मालिक जब बने थे, जब सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सुभाष चंद्र बोस ने शहादत दी थी, आजादी मिली थी, उसके बाद इस देश में लोकतंत्र लागू हुआ था। उस लोकतंत्र को लागू होने के बाद देश में एक समय आया था जब देश में जाति पाति के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर देश की दिशा चल पड़ी। एक ही पार्टी का राज रहा, एक ही खानदान का रहा, बरसों बरस तक हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि कांग्रेस पार्टी ही राज कर सकती है, और कांग्रेस में भी नेहरू गांधी खानदान ही कर सकता, दूसरे को अवसर ही नहीं था। तो बीच में ऐसा कालखंड आया जब देश में राजनीतिक क्रांति हुई, जनता पार्टी बनी, आपातकाल लगा, उसके खिलाफ संघर्ष हुआ, और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 77 में बनी। वो सरकार कालांतर में फिर चली गई, फिर कांग्रेस पार्टी का आगमन हो गया। लेकिन इस देश के सामने कई परिस्थितियों में संकट ये था कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित कैसे रहे। मुगलों से, अंग्रेजों से तो ठीक है, लेकिन बार बार इस तरीके से जब अस्थिरता होती है, सरकारें गिरती हैं, लोग निर्णय नहीं ले पाते और सरकार मजबूत नहीं होती है, तो क्या किया जाए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को ताकत देने के लिए 26 दलों से समझौता किया, पहली बार गठबंधन की मजबूत सरकार चलाई, और उस सरकार की, उस सुशासन के पुरुष की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि दुनिया ने कह दिया था कि हिंदुस्तान परमाणु बम नहीं बना सकता। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ताकत थी कि परमाणु बम को परीक्षण करके दुनिया को बताया। उनकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी योजना, और उसमें मुझे हाथ खड़े करके बताना कितने लोग किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं, केसीसी का उपयोग कितने लोग करते हैं। केसीसी, इस योजना का फायदा है कि नुकसान है? कितने लोग मानते हैं फायदा है? सब मानते हैं। मैं राजनीति का जिज्ञासु आदमी हूं, मैं राजनीति को पढ़ता हूं, लिखता हूं और समझता हूं। मेरी नजर में हिंदुस्तान की धरती पर किसानों के लिए जो क्रांतिकारी बदलाव था वो था किसान क्रेडिट कार्ड। वो वाजपेयी जी की नीयत थी कि शहर के आदमी के बटुए में क्रेडिट कार्ड देखता था, वो कहता था किसान को भी यह हक मिलना चाहिए, और करोड़ों लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात दी। फसलों की बीमा योजना से लेकर ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी। इस देश में वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक देश में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। बैंक का खाता खुलना किसी समय बड़ा मुश्किल था, आज तो आपको आसान लगता होगा, लेकिन 14 में मोदी जी के आगमन के बाद ही 60 करोड़ खाते खुले हैं। कितने? 60 करोड़। ये पहले भी कोई खोल सकता था, किसी ने मना थोड़ी किया था। 60 करोड़ बैंक के खाते। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर कल्पना नहीं कर सकते थे। आज जो 60 साल से ऊपर के लोग बैठे उनको ध्यान होगा कि गांव तो छोड़ो, शहर में भी सिलेंडर नहीं मिलता, और आज गांव का मिलता है कि नहीं मिलता है। लकड़ियों से जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, गैस का सिलेंडर आपके दरवाजे पर आ जाता। आता है कि नहीं आता? तो ये बदलाव है कि नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन के जरिए महिलाओं को शांति, सुरक्षा, समृद्धि, स्वाभिमान और आरोग्य ये देने का काम किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन राम के मानने वालों के लिए इससे बड़ा सुकून नहीं हो सकता कि 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री अपने हाथ से करते हैं। अनूठा काम हुआ। जो लोग सैनिक की कीमत जानते हैं, जो लोग तिरंगे का मान जानते हैं, उनको अच्छे तरीके से ध्यान होगा कश्मीर की घाटी में किस तरीके से बलवा होता था, किस तरीके से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, लेकिन आतंकवादियों की धमकी चलती थी। और अमित शाह जी का उस समय का भाषण किसी ने सुना होगा, उन्होंने कहा जिंदगी चली जाएगी लेकिन 370 खत्म करेंगे, और आतंकवादियों की छाती पर 370 खत्म करके दिखाया। आज किसी को लगता होगा कि राजनीतिक पार्टियां अपने भले के लिए कर रही है, अपनी बढ़ाई के लिए कर रही है, वोट बैंक के लिए कर रही है, लेकिन ये देश की जरूरत थी। कारगिल की लड़ाई हुई, दुश्मन चोटी पर था, हिंदुस्तान के सैनिक नीचे थे, लेकिन जाबाज सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और जीती।
उन सैनिकों का सम्मान करने का काम भी नहीं तो सैनिकों की चिट्ठी आती थी, उनकी डेड बॉडी भी नहीं आती थी, बेडिंग आता था और चिट्ठी आती थी। लेकिन उन पूरे कारगिल के परिवारों को, शहीद परिवारों को ताकत देने का काम उस समय वाजपेयी जी ने किया। इस देश में बहुत बदलाव आया। कोई सोच सकता है कि देश का प्रधानमंत्री गांव को सड़क से जोड़ने की सोचे, गांव से लेकर शहर तक सड़कों से जुड़े। आज आप आ जाते हो फटाफट, गांव के किनारे बोर्ड लगा पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं है। हिंदुस्तान में 6.5 लाख किलोमीटर, राजस्थान में 65,000 किलोमीटर सड़क, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो वाजपेयी जी ने शुरुआत की। इसलिए उनके नाम पर यह सुशासन यात्रा, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस राजस्थान के इतिहास में भी राजस्थान को कभी बीमारू राज्य कहा जाता। भैरव सिंह शेखावत जी ने उस बीमारू की श्रेणी से निकालकर राजस्थान को तरक्की के रास्ते पर लाए। वसुंधरा जी के शासनकाल में, जिसका जिक्र अभी किया, बादाम जी कर रही थी, 13 से 18 के कालखंड में, 3 से 8 में और 13 से 18 के दौरान, इस पूरे कालखंड में हर ग्राम पंचायत तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। मांग के मर जाते थे, आपका डीजल जलता था, भागदौड़ करते थे। लेकिन सरकार ने एक ऑर्डर के साथ में 60 लाख का गौरव पथ, सीमेंट की सड़क नसीब नहीं होती थी गांव को, भामाशाह योजना, ये जो फटाफट फोन आते थे ना कि भामाशाह कार्ड चार्ज नहीं हो रहा, ले नहीं रहे, मान नहीं रहे, 5 लाख तक के इलाज की सीधी सीधी व्यवस्था। और बहुत लोग होंगे जिनको मैं हाथ खड़ा कराऊंगा तो आप बता दोगे। तो सड़कों से लेकर बुनियादी विकास तक। लेकिन राजस्थान के इतिहास में 5 साल पिछले जो थे, वो यदि कलंक कहें तो दोहराए नहीं। पेपर लीक से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, अराजकता से लेकर कानून व्यवस्था की बदहाली तक, क्योंकि उनका सारा काम उस कोरोना जैसी महामारी में 52 बाड़े में बंद रहे, होटल में बंद रहे। राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही थी, कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। और इसलिए वो अशोक गहलोत के 5 साल के 18 से 23 का कालखंड, ये राजस्थान के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए विरासत में भजनलाल जी को क्या मिला? पेपर लीक मिला, भ्रष्टाचार मिले, टूटी सड़कें मिली, बिजली के कनेक्शन की लंबित फाइलें मिली, जो चिरंजीवी योजना थी उसमें गड़बड़ियां मिली। उनको ठीक करना और प्रदेश को पटरी के रास्ते पर लाना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन मैं भैरव सिंह जी से लेके, वसुंधरा जी से लेके भजनलाल जी का अभिनंदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब जब शासन रहा, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के इस राजस्थान को विकास की दिशा में ले जाने का काम किया। ये सुशासन की जाए।